Today we are going to start the chapter that is the name is organization function. Organizing function क्या है? The organizing function क्या है? एक तरह का चीजों को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि कैसे उसको किया जाए। द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बनाना है। द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस यानी कि चीजों को करने का एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है, उसको बनाना। ये सारा चीज क्या चीज आता है? दिस ऑल कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग द थिंग। इसमें आता है द ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग द टास्क टू बी परफॉर्म। जो टास्क होगा उसको आइडेंटिफाई करना और उसको कैटेगराइज करना, ठीक है। फिर सुटेबल डेलीगेटिंग द पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, हम उसको डेलीगेट करेंगे यानी दूसरों को टास्क देंगे, राइट। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का सबसे मेन फंक्शन होता है कि हम कैसे टास्क को क्या करेंगे, टास्क को सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे और उसको दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दूसरों को डेलीगेट करेंगे। जैसे हम देखते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं। आपका घर में जो भी फंक्शंस हो रहा है, आपके गार्जियन क्या करते हैं, सबको अलग अलग टास्क असाइन कर देते हैं कि बड़ा वाला बेटा को ये टास्क मिला, छोटे बेटे को ये टास्क। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ये जो टास्क को असाइन करते हैं इसको ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और जो दूसरों को जो दिया जाता है इस प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेटिंग, यानी कि दूसरों को हम क्या करते हैं, टास्क दे रहे हैं। अपना काम जब हम किसी दूसरे से करवाते हैं, अपना काम हम जब दूसरे से करवाते हैं तो उसको बोलते हैं डेलीगेट करना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम अपना टास्क क्या करते हैं, दूसरों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमको अपना काम, मेरा काम कंप्लीट करके वापस दे दे। कॉर्पोरेट में भी ऐसा होता है, कंपनी के अंदर भी ऐसा होता है। कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी वाले क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं जो उस काम को करने के लिए कैपेबल है। जो उस काम को करने के लिए कैपेबल है उसको हायर करते हैं। हायर करने के बाद क्या करते हैं, उसको कंपनीज के टास्क वगैरह क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं। अपना कंपनीज के जो जो वर्क है उसको देते हैं, फिर वो क्या करता है, उस काम को कंप्लीट करके ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। इसके बदले में कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, तो उसको सैलरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं the well established coordination among the people that functions or task is achieved efficiently। देखो क्या होता है इसमें, इसका क्या मकसद है, व्हाट इज द मकसद ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्यों करते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। इसका यही है कि हमारा जो टास्क है, द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अचीव्ड। जो टास्क है, जो वर्क है, जो गोल है, वो सारा अचीव हो सके, उसको प्राप्त कर सके, हासिल कर सके, ये उसका फंक्शन होता है। तो मोटिवेशन इज क्या है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट। इसका मोटिवेशन उसमें से एक बेसिक एक टेक्निक है जिसके वजह से हम अपना टास्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो, आप किसी को टास्क देते हो, राइट। अगर आप यू आर असाइनिंग अ टास्क टू समबडी, किसी को आप अपना टास्क दे रहे हो करने के लिए, अगर वो आदमी जो है ना, वो मोटिवेटेड नहीं होगा, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो आपके टास्क को कंप्लीट नहीं करेगा, वो टास्क को पूरा नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम आपको एक होमवर्क दे दिए कि आपको क्या करना है, कि आपको सेफ्टी का ये टास्क करके आना है। रिस्क असेसमेंट आपको दे दिए, प्लांट का सिनेरियो दिए, उसका रिस्क असेसमेंट करके दे दिए। आप अगर मोटिवेट नहीं होगे, अगर आप जो है ना मोटिवेटेड नहीं होगे, तो उसके टास्क को नहीं करोगे, बल्कि अपने दूसरा काम में अपना सारा टाइम पार कर लोगे और वो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि हम जो टास्क दूसरों को असाइन कर रहे हैं, वट एवर द टास्क वी आर गिविंग टू अनदर पर्सन, वी हैव टू आल्सो, वी हैव टू मोटिवेट देम। उसको मोटिवेट कराना होगा, मोटिवेट करना होगा ताकि वो हमारा काम करके दे। तो इसमें क्या होता है, मोटिवेशन का अलग अलग थ्योरम पढ़ते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, व्हाट इज द मोटिवेशन। मोटिवेशन इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, ब्रेन वॉश करते हैं इसमें लोगों को, क्या करते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, उसके माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे बात को सुने और हम जो चाहते हैं वो करें। इसलिए बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या पढ़ते हैं, द पीपल विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल दे आर मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग। इसमें है कि पीपल कुछ भी काम तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे, ठीक है। द पीपल विल डू नथिंग अनलेस एंड अनटिल यू मोटिवेटेड देम टू डू दैट थिंग्स। जब तक वो काम करने के लिए आप मोटिवेट नहीं करोगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द विलिंगनेस टू परफॉर्म द टास्क। मोटिवेशन क्या चीज है, एक तरह का देखा जाए तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, लोगों के अंदर काम को करने की चाहत को पैदा करने का तरीका है, कि लोग इस काम को करने की चाहत को, यानी कि एक आदमी है जिसको काम नहीं करना चाहता है, एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई करना नहीं चाहता है, तो हम मोटिवेट करते हैं उसको, उसके अंदर पढ़ाई के चाहत को डेवलप करते हैं,
कोशिश करते हैं कि वो पढ़ाई जो है ना, उस पढ़ाई को इम्पोर्टेंट दे, पढ़ाई को इम्पोर्टेंट, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे। तो इसके लिए क्या करना होगा, उसको मोटिवेट करना होगा। तो अब आगे पढ़ेंगे मोटिवेशन के क्या क्या मेथड है। हम क्या करेंगे, कोई स्टूडेंट अगर हमारा नहीं पढ़ता है, हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं जो, हम क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा उसको क्या करते हैं, बुला करके ब्रेन वॉश कर सकते हैं कि देखो क्यों पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले इट शुड बी क्लियर व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट एजुकेटेड। पढ़ना क्यों जरूरी है, आपको मोटिवेट करना होगा। उसके बाद क्या होगा ना, आप अगर वो नहीं मानता, आपको इंसेंटिव देना होगा, कुछ पैसे की लालच देना होगा। ठीक है, टाइम टू टाइम उसको क्या करना होगा, ब्रेन वॉश करना होगा, रेगुलर कम्युनिकेशन करना होगा। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग मोटिवेशन में सीखते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन क्या थ्योरी, व्हाट आर द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का सबसे पहला थ्योरी ये है, देयर आर, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मैस्लो। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ मैस्लो। मैस्लो बोल करके एक साइंटिस्ट है जिसने ये मोटिवेशन का ये पहला थ्योरी दिया है। ये इसमें थी क्या है, ये जो है ना एक ट्राइंगल को बता रहे हैं, एक ट्राइंगल की वजह से लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखो मैस्लो का ट्राइंगल, राइट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है कि आदमी का व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ ए पर्सन। सबसे पहले बताना होगा आपकी बेसिक नीड क्या है, एक आदमी की बेसिक नीड क्या है। तीन चीज उसकी बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान। आप जानते हो इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन के टाइम में जो ये सारा चीज क्या होता है, ये हमारा मैनिफेस्टो होता है, ये एजेंडा में लिखा जाता है कि आपको तीन चीज जो आपका बेसिक नीड है वो फुलफिल किया जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान। मकान नहीं है तो मकान दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हर आदमी चाहता है कि हम सेफ रहें, ठीक है, सेफ रहे, हमारा फैमिली जो है ना सेफ रहे, ठीक है। और जो है ना ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल नीड्स। जब आदमी का बेसिक चीज पूरा हो जाता है, कपड़ा, मकान, रोटी, ये सब पूरा हो जाता है, तो अब क्या होता है, अब सोशल नीड्स उसकी जरूरत बढ़ जाता है। जैसे क्या हो गया, स्टेटस मेंटेन करना, अच्छे कपड़ा पहनना। अब सिर्फ कपड़ा पहनना उसका मकसद नहीं होता, बल्कि अच्छा कपड़ा पहनना ये मकसद होता है। अब सिर्फ घर में रहना मकसद नहीं होता, अच्छा घर होना, अच्छा सवारी होना, गाड़ी होना, फोर व्हीलर हो उसको चाहिए। ये सोशल नीड्स क्यों, क्योंकि जो सोसाइटी में रहता है उसमें वो क्या करना चाहता है, उसमें चाहता है कि हम जो है ना सोसाइटी में अच्छा बन करके रहें। उसको जो है ना लोग रिस्पेक्ट दे, उसको रिस्पेक्ट दे। कब रिस्पेक्ट देंगे लोग, क्योंकि आदमी जानते हैं जिसके पास मनी होगा उसको रिस्पेक्ट देंगे, जिसका घर बड़ा होगा, जिसके भैया, उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इसलिए क्या होगा, वो क्या करता है, सोशल नीड्स के लिए वो कर रहा काम। ईगो एंड स्टीम नीड्स। ईगो एंड स्टीम नीड्स क्या होता है, देखो आदमी का एक ईगो होता है, राइट। हर आदमी का एक ईगो होता है। अगर आप जो है ना किसी आदमी के खिलाफ बोलते हो, किसी आदमी, तो आप क्या करेगा, वो आपके साथ झगड़ा करेगा। क्यों करता है झगड़ा वो, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ। उसका जो ईगो है वो हर्ट हो गया, उसको जो है ना हर्ट, दिल में तकलीफ हुआ उसको कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, उसका अपना ईगो है। तो क्या हो गया, ये सारा चीज क्या होता है, हम ये सारा चीज से लोगों को समझाते हैं। अब देखेंगे कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक नीड्स में क्या बताएंगे, कोई वर्कर जो है, अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा सिर्फ सही से, यानी कि सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको ये बताना होगा कि देखो अगर तुम सेफ्टी के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो, तो जानते हो कि तुम कमाते हो, तुम्हारे घर में सबका सबका भरण पोषण होता है, तुम्हारे कमाने से क्या होता है, लोग घर चल रहा। ठीक है, अगर तुम अर्निंग पर्सन हो घर का, यू आर द अर्निंग पर्सन जो कमा रहा है। अगर तुम सेफ्टी को फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होने से क्या होगा कि घर के सब लोग सफर करेंगे। आपको सिर्फ तकलीफ नहीं होगा, बल्कि घर वाले, क्योंकि घर वालों को पैसे चाहिए अपना घर चलाने के लिए। वो पैसे आप टाइम टू टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, आपका सब चीज रुक जाएगा, आपके बेटे का एजुकेशन रुक जाएगा। आप जो है ना, आपका घर का इनकम बंद हो जाएगा, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर रेंट पे रहते तो रूम का रेंट, घर का रेंट नहीं दे पाओगे। तो इस तुम्हारा क्या है, सेफ्टी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये इसकी बेसिक नीड्स को बताना है कि तुमको सेफ्टी को फॉलो करना है। और सेफ्टी को फॉलो नहीं करोगे तो कंपनी से निकाल दिए जाओगे, तो भी तुम बेरोजगार हो जाओगे। और बेरोजगार जब हो जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा सबसे ये सारा प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखो सेफ्टी के साथ काम करोगे तो तुम्हारा लाइफ भी सेफ रहेगा, तुम इंजरी से बचोगे, तुमको किसी किस्म का चोट नहीं लगेगा। और क्या होगा, लाइफ टाइम कंपनी के अंदर काम कर सकोगे, अब पूरी जिंदगी कंपनी में गुजार सकते हो। अगर कंपनी में अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, सेफ्टी के साथ फॉलो नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, आपको कंपनी आपको और ज्यादा कैरी नहीं करेगी, आपको क्या करेगी, कंपनी से निकाल देगी। फिर आपके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको जो है ना आपका फैमिली प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका घर का चलना उलना सब चीज बंद हो जाएगा। इसलिए बताना है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी
लाइफ सिक्योर है अगर आप कंपनी के अंदर काम करते हो सेफ्टी के साथ। तो सोशल नीड्स, आपका सोशल नीड्स भी पूरा होगा अगर आप सेफ्टी के साथ काम करोगे। तो सेफ्टी के साथ काम करोगे तो आपको सेफ्टी में काम करते करते क्या होगा, आपको आगे प्रमोशन मिलेगा, आपका सैलरी बढ़ेगा, कंपनी में ग्रो होगा, यू विल बी ग्रोइंग, आपको कंपनी के अंदर ग्रोथ होगा। ये हमारा उसको बताना है कि तुम्हारी सोशल नीड्स किससे पूरा हो रहा है, तुम्हारे जॉब से पूरा हो रहा है। इसलिए जॉब को सीरियस लो, अपना सेफ्टी को एक इंपॉर्टेंट कंसर्न समझो, सेफ्टी को समझो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर। ईगो एंड एस्टीम, ईगो एंड एस्टीम कहाँ से आता है देखो, मोटिवेशन में ईगो एंड एस्टीम हम देख चुके, जब किसी वर्कर को ट्रेनिंग देंगे तो देखना कि हर आदमी का अपना अपना ईगो होता है, राइट। वर्कर का भी ईगो है, ऐसा नहीं कि वर्कर है तो उसको जो बोलेंगे मान लेगा और जैसे ट्रीट करेंगे वैसे वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। अगर आप उसके साथ डांट डपट करोगे या कुछ करोगे तो क्या करेगा, उसका ईगो हर्ट होगा, फिर आपको और ज्यादा नहीं फॉलो करने लगेगा, आपको क्या करेगा, और ज्यादा सेफ्टी को अवॉइड करने लगेगा। होता है ना, जैसे कंपनी के अंदर एक वर्कर को क्या हो गया, सेफ्टी वाला पनिश कर दिया, अब वर्कर सोचा कि हमको पनिशमेंट दिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से देखते हैं कैसे काम करवाता है। अब जो है ना और ज्यादा सेफ्टी को वायलेट करने लगा, और ज्यादा सेफ्टी को फॉलो नहीं करने लगा। इसके वजह से क्या होता है उसका, क्यों, क्योंकि ईगो हर्ट हुआ है। तो अब मोटिवेशन में क्या करना पड़ता है, मोटिवेशन में हमको उसको मोटिवेट करना है, ना कि उसका ईगो हर्ट करना है, उसको मोटिवेट करना है ताकि ये जो है ना सेफ्टी को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दे, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे वो, राइट। नेक्स्ट आता है सेल्फ इक्वलाइजेशन नीड्स। देखो हर आदमी का अपना सेल्फ इक्वलाइजेशन नीड होता है, यानी कि अपना कुछ जरूरत होता है आदमी का, जो क्या होता है, जैसे आपकी अपनी जरूरत है, ठीक है, जो काम करने वाला एम्प्लॉय उसकी अपनी जरूरत है, फैमिली की जरूरत अलग है मगर उसकी अपनी जरूरत है। ये सारी चीज हमारे क्या होता है, ये बेसिक चीज को बताते हैं हम कि वर्कर का, कि पांच तो इंसान का बेसिक नीड्स है। ये बताया कि इसीलिए आदमी जॉब करता है, व्हाट इज द रीजन फॉर जॉब डूइंग जॉब। ये अगर बेसिक नीड्स उसका नहीं होगा तो फिर जॉब करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा बताया मैस्लो कि आपको ऐसे मोटिवेट करो कि उसके बेसिक नीड्स उसको बताओ कि तुम्हारे बेसिक नीड्स ये है, और तुमको इसलिए सेफ्टी के साथ काम करना है क्योंकि अगर तुम सेफ्टी के साथ काम करोगे तो तुम्हारे बेसिक नीड्स सारे पूरे होंगे। दूसरा थ्योरी में बताता है, एक दिया थ्योरी एक्स, दूसरा दिया थ्योरी वाई, ठीक है, डॉगलास एम सी। दूसरा पहला थ्योरी थ्योरी का नाम है थ्योरी एक्स, दूसरा का थ्योरी वाई, बाय डॉगलास एम सी ग्रीगोर ग्रीगोर। ये लोग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना ये थ्योरी दिया है। थ्योरी एक्स में क्या बताया था, पीपल विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस द मैनेजमेंट विल पुट अ प्रेशर ऑन देम। ये पहला थ्योरम ये बताता है कि इसमें सिर्फ वर्कर को मोटिवेट करना ये काफी नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट को प्रेशर भी देना होगा। द पीपल विल नॉट डू एनीथिंग, पीपल कुछ नहीं करेंगे जब तक उसके ऊपर मैनेजमेंट प्रेशर नहीं देंगे, यानी कि आप सेफ्टी को फॉलो नहीं करवा सकते जब तक प्रेशर नहीं दोगे, ये कह रहा। तो सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर डूइंग द टास्क, यानी क्या टास्क की बात कर रहा, कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर को सेफ्टी फॉलो करवाए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में ये बोल रहा, इट सेज मैनेजमेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर मोटिवेट पीपल। मैनेजमेंट का एक्शन रिक्वायर्ड है आदमी को मोटिवेट करने के लिए। अगर मैनेजमेंट अगर आता है, मैनेजमेंट कम इनटू द पिक्चर, मैनेजमेंट आकर के मोटिवेट करता है वर्कर को, उसका कम्युनिकेशन उसके साथ बना के रखता है, तो वर्कर क्या होगा, ज्यादा ज्यादा फॉलो करेगा, क्योंकि जानता है कि मैनेजमेंट इज द बॉस ऑफ दिस कंपनी, कंपनी का बॉस है मैनेजमेंट। अगर उसको हम जो है ना उसका अगर उसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे हम, तो कंपनी से निकाल भी सकता है। इसलिए क्या होगा, मैनेजमेंट को इंटरफेयर करने की बात इसमें कही जा रही है कि मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर देंगे उसको फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पनिशमेंट एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस और थ्रेटनिंग इज अप्लाइड टू मोटिवेट द पीपल। इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वर्कर्स को पनिशमेंट देंगे जो वर्कर्स और जो एम्प्लॉय सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सेफ्टी के क्या, अगर फॉलो नहीं करता उसको पनिशमेंट करेंगे। अगर कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ है, जूता नहीं पहना हुआ है, शूज नहीं पहना है, या फिर ग्लव्स बगैर पहने काम कर रहा, हाइट पे काम कर रहा बिना पीपी के, हम क्या करेंगे उसको, वी विल पनिश देम। कैसे पनिश करेंगे, फाइन। ऐसा नहीं कि मारपीट, मारपीट करना अलाउ नहीं है, बट यू कैन फाइन देम। आप उसका कार्ड ले सकते हो, उसका फाइन दे सकते हो। वो क्या होगा, जब फाइन लगेगा तो उसको जो क्या होगा, वो जानता है कि हमको पनिशमेंट होगा, फाइन हो जाएगा, फिर वो सेफ्टी को फॉलो करेगा। तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, डिसिप्लिन को तोड़ने पे उस पर एक्शन लेना। जैसे स्कूल में डिसिप्लिनरी एक्शन पहले भी होता था, आज भी होता है, कि कोई वर्कर जो कोई स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो उसको पिटाई कर देते थे पहले। अब क्या होता है, फाइन हो जाता है, ठीक है, उसको वापस भेज देंगे, घर भेज देंगे, फाइन हो जाएगा, पेरेंट्स मीटिंग में बुलाएंगे, फादर की क्लास लेंगे, मदर की क्लास लेंगे। ये सारी चीज क्या हो जाएगा, ये डिसिप्लिनरी एक्शन है। और थ्रेटनिंग, उसको जो है ना धमकाना भी है थोड़ा, ठीक है, कि देखो तुम काम नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे कंपनी से। इस तरह के क्या होता है, ये हमारा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इसमें ये बताया रहा। नेक्स्ट क्या था, इट सेज दैट द एवरेज ह्यूमन बीइंग
dislike the changes. So X is applied to motivate the people. देखो इसमें बताया कि एवरेज ह्यूमन बीइंग, एवरेज लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो चेंज को पसंद नहीं करते हैं। मतलब कि अगर किसी आदमी को बिना हेलमेट के काम करने की आदत है, तो उसको बोलो हेलमेट लगा के पहने काम करने के लिए, तो नहीं पसंद, वो उसको पसंद नहीं करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं ड्राइविंग में देखते हैं, सारे लोग ड्राइविंग करते हैं, सबके पास जो है ना बाइक है। अब क्या करते हैं, कितने लोग हेलमेट जो है ना लगा के पहन पहन के चलते अपनी वजह से, खुद से खुद पहन। जहाँ पे चेकिंग होगा, जहाँ पे हमारा जो है ना चेकिंग के चांसेस रहेंगे, और जहाँ पे ये चांसेस रहेगा कि यहाँ हमको फाइन लग जाएगा अगर हम यहाँ पे गए, तो वहां पर ही हेलमेट को फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्टली। बाकी जगह पे वो हेलमेट को इम्पोर्टेंट नहीं देता वो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये उसको वो लाइक नहीं करता इस चीज को। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट देता? अगर लाइक करता तो जरूर इंपॉर्टेंट देता, लाइक नहीं करता क्योंकि ये उसको एक्स्ट्रा बर्डन लगता है पहनने में, पहन के गाड़ी चलाना एक्स्ट्रा बर्डन। इसी तरह पीपी क्या होता है, पीपी ऐसा चीज नहीं है कि जो खुशी खुशी है वर्कर पहन ले। पीपी भी क्या करता है, लोगों को पसंद नहीं आता उसको पहनना, इसलिए क्या करता है वो, इसलिए वो डिसलाइक करता है इसको। और जब डिसलाइक करेगा तो क्या करेगा, उसको नहीं पहनेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्रेशर देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, थ्रेटनिंग धमकी देते हैं, ताकि वो पीपीएस को पहने और जो भी सेफ्टी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। नेक्स्ट वाई थ्योरी क्या बोलता है, इट रिप्रेजेंट रियलिस्टिक humanistic approach which is supportive and coordinative to cater the needs of employee and their satisfaction. Here the coercive force is applied, not applied instead of force, due to the recognition, reward, incentive are given to the employee. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वाई थ्योरी में ये बताया गया कि ठीक है, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बेसिक नीड्स बताएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इट रिप्रेजेंट द रियलिस्टिक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब हम जो है ना, वो जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, मतलब कि वो सही अप्रोच नहीं है। एक तो बेसिक नीड्स बता रहे हैं, वो तो ठीक है, मगर दूसरा जो हम उसको जो है ना प्रेशर दे रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, उसको फॉलो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो हमारा अप्रोच सही नहीं है। इसमें ये बता रहा है कि वर्कर को मोटिवेट करने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, सेफ्टी को फॉलो करवाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं जो हमको करना चाहिए। सबसे पहला हमारा क्या होता है, उसको उसको रिकग्नाइजेशन, अवार्ड वगैरह दो, अवार्ड दो, पैसे दो, इंसेंटिव दो, गिफ्ट दो सेफ्टी को फॉलो करने के लिए। तो क्या करेगा वो, बोलेगा कि हाँ, लालच में क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। जैसे हम बता रहे हैं आपको सेफ्टी प्रमोशन एक्टिविटी के बारे में बताए थे, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर महीने के एंड में क्या होता है, एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें वर्कर को, एम्प्लॉय को, मैनेजर को, इंजीनियर को, सेफ्टी प्रोफेशनल जो भी है, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी हेड, प्लांट हेड, सब लोगों को बुलाया जाता है, स्टेज बनाया जाता है, बैठने का इंतजाम किया जाता है, सबको बुलाया जाता है। और जो जो सेफ्टी को अच्छे तरीके से फॉलो करता है उसको अवार्ड दिया जाता है, अच्छा काम करने का, जो सेफ्टी के साथ काम उसको अवार्ड दिया जाता है। तो ये इंसेंटिव मिलने से क्या होता है, इंसेंटिव मिलने से क्या होता है, वर्कर मोटिवेट होता है कि हाँ, अब हम भी जो है ना सेफ्टी के साथ फॉलो करेंगे, सेफ्टी को फॉलो करेंगे, सेफ्टी के साथ काम करेंगे, तो हमको भी अवार्ड मिलेगा। तो ये हमारा क्या रहता है, वाई थ्योरी होता है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि हमको क्या करना है, सेफ्टी से रिलेटेड, सेफ्टी से सेफ्टी को कैसे फॉलो करवाना है, वर्कर को मोटिवेशन कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, इंसेंटिव देंगे, अवार्ड देंगे, ठीक है, अवार्ड देंगे, इंसेंटिव देंगे, प्राइज देंगे, ये सब लेकर के क्या हो जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे फॉलो करेगा। ये हमारा थ्योरी वाई कहता है, बोलता है ये थ्योरी क्या है, वो दूसरे वाले से बेटर 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 है। वाई वाला क्या है, एक्स से बेटर है, क्योंकि वाई में क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, उसको मजबूर करते हैं। तो प्रेशर से क्या होता है, जब तक वो मैनेजमेंट का कोई आदमी सामने रहेगा कि हाँ ये देख रहा है हमको, तो क्या करेगा, वो काम करेगा सेफ्टी के साथ। जैसे वो देखा कि कोई नहीं देख रहा होगा, सेफ्टी हेलमेट उतार के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए, टीचर जब तक उसको देखते रहता तब तक कोई बदमाशी नहीं करता। टीचर का निगाह जब हट गया, इधर उधर चले गया, फिर देखो उसका बदमाशी। क्यों? क्योंकि जब तक टीचर रहता है उसको डर रहता है कि देखो अगर हम कुछ बदमाशी करेंगे, पिटाई होगा, मेरा देख लेगा। तो इसके वजह से ये करता है कि जो है ना, कि जैसे टीचर गया, अब बदमाशी शुरू। तो अगर हम स्टूडेंट को हम डराने के बजाय उसको कुछ देंगे, इंसेंटिव दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे कि हाँ तुम अच्छा से होमवर्क करो, तुमको इतने पैसे मिलेंगे, तुम जो है ना अच्छा से है ना रहो, कोई बदमाशी मत करो, तुमको इस क्लास खत्म होने पर चॉकलेट दिया जाएगा, बिस्किट दिया जाएगा। इस तरह का अगर इस तरह का प्रोग्राम रहेगा तो स्टूडेंट कोई भी बदमाशी नहीं करेगा, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट, employees are given freedom to achieve the goal by their own direction and control.
When due respect, recognition, reward, incentive are given to the employee, they take the responsibility selves to achieve the goal and target of safety. देखो ये बता रहा है कि जब हम एम्प्लॉय को फ्रीडम देते हैं, थोड़ी आजादी देते हैं अपने तरीके से काम करने का, तो क्या होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है, ज्यादा ही। क्यों? क्योंकि अगर उसको क्या होता है, अब कोई बंधन नहीं लगता है कि हमको जो है ना बंधन लगाया हुआ है, हमको जो है ना एक तरह से एक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, ये रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, वो ज्यादा फ्री होता है काम करने के लिए और ज्यादा अच्छे इस तरीके से काम करता है। और जब हम उसको, जब भी किसी एम्प्लॉय को आप रिवार्ड दोगे, मनी दोगे, ठीक है, उसको पैसे दोगे, तो क्या करेगा, जो तुम्हारा काम है उसको अपना काम समझ करके करेगा, यानी कि व्हाट आर द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी। क्या करेगा, जो गोल सेफ्टी का गोल ऑब्जेक्टिव है वो समझेगा कि ये मेरा गोल ऑब्जेक्टिव है, यानी मेरा टारगेट है, ये कर समझ के वो काम करेगा। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग वाई थ्री भी ये पढ़ते हैं। हाँ है। नेक्स्ट आता है हमारा हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हर्ट्जबर्ग थ्योरी क्या बताता है कि इसके अलावा और भी बहुत सारा फैक्टर है जिसकी वजह से वर्कर मोटिवेट होता है और डीमोटिवेट होता है। ये दोनों फैक्टर्स इसमें बताया गया है। सबसे पहले आता है टेक्निकल सुपरविजन। कोई भी वर्कर कहीं पे काम कर रहा है और वो डेंजर जगह है, तो क्या करेगा, वहां पे वर्कर काम करने नहीं खोजेगा। जैसे हम बता रहे हैं आपको, किसी कंपनी में अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट होता हो, देखा हो किसी आदमी का मौत हो गया हो, वहां पे क्या हो गया, फैटल हो गया हो, तो वो बोलेगा तुम जाके काम करो, तो कभी जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, बेहतरीन सेफ्टी का ना, कंपनी के अंदर एक्सीडेंट को जीरो रखना होगा, ठीक है, ताकि कोई भी वर्कर जो है ना डरे नहीं, डिमोटिवेट ना हो। ये कब हो सकता है, जब टेक्निकल सुपरविजन होगा। खाली पैसे दे देने से और इंसेंटिव दे देने से, मोटिवेट कर देने से सेफ्टी कंट्रोल नहीं हो जाता है, बल्कि हमको एक टेक्निकल सुपरविजन, यानी कि हमको क्या होगा, टास्क स्पेसिफिक काम और कंट्रोल लेना होगा। तो टेक्निकल सुपरविजन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सीडेंट कम हो जाएगा। तो सुपरवाइजर, जब एक्सीडेंट कम होता है तो वर्कर जो है ना फ्रीली काम करता है कहीं पे। कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी का पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है सेफ्टी को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कंपनी में अगर सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है तो वर्कर क्या कर सकता है, जब मैनेजमेंट ही सेफ्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो क्या करेगा वर्कर, क्या बहुत सेफ्टी से काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा सेफ्टी के साथ। इसलिए मैनेजमेंट को कंपनी का जो पॉलिसी होता है उसमें जो है ना सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी में रखना होगा, यानी कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना होगा पॉलिसी में और सबको बताना होगा, तब वो ये काम क्या होगा, फॉलो होगा। तीसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर। बहुत सारे वो सुपरवाइजर जिसका रिलेशनशिप जो है ना, बहुत सारा वर्कर है जिसका सुपरवाइजर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ झड़प होते रहता है, या बातचीत में है ना, बातचीत में झगड़ा होते रहता है। तो जो सुपरवाइजर क्या करेगा, सुपरवाइजर गैर तरीके से, गैर जिम्मेदार तरीके से उसको ट्रीट करेगा। यानी कि वो क्या करेगा, उसको ट्रेनिंग नहीं देगा अच्छे तरीके से, उसको काम सिखाएगा नहीं। और दूसरा बात क्या है, सुपरवाइजर क्या करेगा, उसको उसी हाल पे छोड़ देगा। इसके वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, ये फैक्टर है, बताया कि सुपरवाइजर के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए वर्कर का। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स। पीयर्स क्यों से होता है, देखो, जो कंपनीज के अंदर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी के अंदर कोई डोमिनेटिंग बॉडी होता है। जैसे आप देखते हो वर्कर में, कोई कोई वर्कर क्या होता है, वर्कर जो होता है वो होता है कि समझो कि वो डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर, यानी कि वो दूसरे के ऊपर भारी भारी होता है। तो ऐसे लोग होते हैं, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं, उसके साथ रिलेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये फैक्टर बनेगा कि वो सेफ्टी को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, इसमें जो पीएस लोग हैं, ज्यादा अच्छे नॉलेजेबल लोग हैं, जिसका रेपुटेशन ज्यादा है, वो लोअर ग्राउंड में जाकर के उनके साथ मुलाकात करे, उनसे बात करे। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंसेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सब कोऑर्डिनेट। सब कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं जो साथ में काम करने वाला है, सब कोऑर्डिनेट। जो बहुत सारा देखते हैं कि एक वर्कर है, उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे वर्कर हैं, उसको बोलते हैं को वर्कर, ठीक है। सुपरवाइजर के साथ काम करने वाले बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, जब इन लोगों के साथ अपना अपने अपने लेवल में काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ इनका रिलेशन अच्छा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो वो मोटिवेट रहेगा। अगर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो सेफ्टी को फॉलो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सेफ्टी को बायकॉट करेगा, अवॉइड करेगा। इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। सैलरी, मोस्ट सेटिस्फैक्शन इज सैलरी। देखो, कंपनी के अंदर, जो कंपनी के अंदर सैलरी ज्यादा होता है उस कंपनी के अंदर वर्कर पूरा मन लगा के काम करता है, पूरा लगन से काम करता है, फुल डेडिकेशन से काम करेगा। सैलरी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अगर किसी कंपनी के अंदर जाओगे जिसमें सैलरी वगैरह आपका कम रहेगा, तो आप सेफ्टी ऑफिसर अच्छा तरीके से काम करोगे नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा सैलरी महीने महीने मिलता है
तो आप मोटिवेट हो गए, अरे यार ये तो बहुत अच्छा सैलरी हमको देता है, तो आप क्या करोगे, दौड़ दौड़ कर और अपना फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करोगे। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी क्या होता है, कोई भी वर्कर है, कोई भी एम्प्लॉई है, वो अपने जॉब को लेकर के बहुत सीरियस होता है कि कहीं मेरा जॉब छीन ना जाए, जॉब मेरा खत्म ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जॉब अगर किसी का खत्म हो जाता है तो जानता है कि मेरा जॉब खत्म हो जाएगा तो मेरा सब, मेरा जो अर्निंग बंद हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी को लेकर बहुत बहुत सीरियस होता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है जॉब सिक्योरिटी में, जॉब सिक्योरिटी में क्या रहता है कि वर्कर को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हायर करते हो, उसके साथ एग्रीमेंट करते हो कि हाँ हम आपको जो है ना 5 साल तक एग्रीमेंट करते हैं, 2 साल का एग्रीमेंट है हमारा, तो क्या करेगा, वो जानता है कि मेरा 2 साल तक मेरा जॉब है, इसलिए आपको क्या करेगा, मोटिवेट होकर के काम करेगा। उसको लगेगा कि मेरा जॉब जो है ना कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कंपनी में, कंपनी हमको टेम्परेरी तौर पे रखा है, आज काम खत्म हुआ कल निकाल देगा, तो क्या हो जाएगा, वो जॉब सिक्योरिटी को लेकर के बहुत परेशान होगा, और वो क्या होता है सेफ्टी के साथ काम नहीं कर पाएगा। ये सारा चीज आदमी का साइकोलॉजिकल दिमागी हालत को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आदमी सेफ्टी को फॉलो करता है, क्योंकि सेफ्टी को अवॉइड करता है। पर्सनल लाइफ क्या है, जैसे बताए थे हमको डोमिनो थ्योरी में कि वर्कर का क्या होता है, कभी कभी जो सामाजिक जो है ना, समाज में उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो फैमिली डिस्प्यूट डिस्प्यूट चल रहा है, इसके वजह से क्या होता है, वर्कर क्या कभी कभी साइट पे परफॉर्म नहीं कर पाता है, किसी न किसी से कभी कभी गलती करता है, उससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है उसका बहुत बड़ा मोटिवेशन में हिस्सा है, कि वो मोटिवेटेड होगा कि डिमोटिवेटेड होगा। वर्क कंडीशन सही है कि नहीं, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा जगह पे तुम उसको भेज रहे हो काम करने के लिए जहाँ पे कहीं किसी किस्म का गैस लीक हो रहा है, या फिर वहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा है, या फिर जो है ना वो कुछ ऐसा है जहाँ से चोट लगने के चांसेस ज्यादा है, तो वर्कर वहाँ पे सेफ्टी के साथ काम करना तो चाहेगा, वो काम करने के लिए जाएगा, मगर वो अंदर से डिमोटिवेट होगा, डरा हुआ होगा कि हमारा कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए वर्क कंडीशन आपको अच्छा देना होगा। स्टेटस, स्टेटस भी बहुत मायने रखता है। स्टेटस क्या होता है कि देखो, वर्कर को हम अगर आप देख किसी आदमी को कंपनी के अंदर एक काम दिया जाए कि झाड़ू लगाना है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा एकदम झाड़ू लगाएंगे, मेरा स्टेटस क्या रहेगा कि कंपनी में आदमी झाड़ू लगाता है। बस उसको क्या किया जाए, उसको आप गाड़ी दे दो, एक ऐसा गाड़ी दे दो जो झाड़ू लगाता है, और उसे बैठ करके आराम से जो है ना वो करेगा, क्योंकि उसको जो है ना अब ये काम उसको छोटा नहीं लगता, क्योंकि अब मशीन यूज कर रहा है, मशीन ऑपरेट कर रहा है, वो बोलेगा मशीन ऑपरेट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आदमी के स्टेटस से भी आदमी डिमोटिवेट होता है। तो स्टेटस उसको ख्याल रखना है कि कोई भी आदमी को ऐसा काम नहीं दिया जाए जिससे वो डिमोटिवेट हो। तो ये हमारा था मोटिवेशन का थ्योरी, ठीक है। तो हम आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। कुछ ऐसा जॉब पोजीशंस है, ठीक है, जो आदमी को मोटिवेट करता है, डिमोटिवेट करता है। देयर आर सम जॉब कंडीशंस विच इफ प्रेजेंट बिल्ड हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। कुछ ऐसा ऐसा जॉब पोजीशन है जहाँ जो अगर मिलता है आदमी को तो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, उसके अंदर मोटिवेशन ज्यादा होता है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होता है। जैसे आपके अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या होता है, अगर कोई आदमी को जो है ना कुछ अचीवमेंट का अगर टारगेट रहता है, कुछ अचीवमेंट करने का रहता है वहाँ पे, जैसे हमको क्या हो गया, कंपनी का कुछ टारगेट है, कोई गोल है, उसको कोई अचीव करता है तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको प्राइज मिलेगा, इंसेंटिव अवार्ड मिलेगा, अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। ये सारे से मिलने से क्या होता है कि बहुत हाई लेवल पर मोटिवेशन होता है, ठीक है। दूसरा है रिकग्नाइजेशन, रिकग्नाइजेशन क्या होता है, उसको एप्रिसिएशन अवार्ड, जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। अब जैसे किसी कंपनी के अंदर जाओगे, आप सेफ्टी ऑफिसर का काम करोगे, और जब सेफ्टी ऑफिसर काम करोगे आप देखोगे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपका तारीफ के लिए क्या करेंगे वो लोग, आपको एक रिकग्नाइजेशन अवार्ड देंगे कि बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड देंगे आपको। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन, इससे हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है ये सब चीज से, क्योंकि ये क्या होगा, सारे सारे सीनियर लोगों को बुला करके उसके बीच में बुला करके उनको प्राइज दिया जाएगा, राइट। इसके बाद आता है एडवांसमेंट। हाँ, कंपनी के अंदर में अगर किसी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को एडवांसमेंट का मौका मिलता है, यानी कि पोजीशंस को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। जैसे आप सुपरवाइजर थे, अब सुपरवाइजर से ऑफिसर बन गए, फिर ऑफिसर से आप सीनियर ऑफिसर बन गए, इस तरह का अगर आपको एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ आपको ग्रो होने का चांसेस दिया जाता है, तो ऐसे करने से क्या होगा, ये जब करोगे तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, और आपका मोटिवेशन होगा, अपने हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होगा। ऐसे लोग, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग काम मोटिवेशन, ये मोटिवेशन के लिए ज्यादा आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा काम करने के लिए, कि देखो हम यहाँ काम करें तो हमको अवार्ड मिल रहा है, हमको आगे प्रमोट किया जा रहा है, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है। द वर्क इट सेल्फ, काम काम खुद जो है ना आदमी को मोटिवेट करता है और डिमोटिवेट करता है। किसी भी वर्कर को ऐसा काम मत दो, या किसी एम्प्लॉय को ऐसा काम मत दो जो उसके काम, जो उसके एबिलिटी से बाहर हो। पहले उसकी एबिलिटी के हिसाब से टास्क असाइन करो, ठीक है। इससे क्या होगा, वो काम कर पाएगा। ऐसा काम दे दिए कि जो है ना वो कर ही नहीं पाएगा, उसको लगता है कि ये काम हमसे होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये वर्क काम खुद ही बताता है कि आदमी को
वो खुद ही आदमी को मोटिवेट करता है, डिमोटिवेट करता है। द पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनल ग्रोथ का पॉसिबिलिटी क्या है कंपनी के अंदर? जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो जिसमें आपको ज्यादा ज्यादा मौका मिलता है कि हम जो है ना पर्सनल ग्रोथ हमको ज्यादा हो। जैसे आप बताया आपको सुपरवाइजर से ऑफिसर बन गए, ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर बन गए, ये अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो आप इसमें ज्यादा मोटिवेट होकर काम करोगे, ये ज्यादा आपको मोटिवेट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऊपर उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए जितना आपको पूरा कर सको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर कंपनी में हर आदमी का एक जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जॉब जो काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसका जिम्मेदारी है, जो दायित्व है। ठीक है, तो ये हमारा था थ्योरी ऑफ मोटिवेशन।